दोस्तों, तो पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। आपने पढ़ लिया था रेंज, पढ़ लिया था परास, परिसर और बहुलक भी आपने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे माध्य क्या होता है और माध्य के किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, वो सारी बातें आज हम सीखेंगे। तो टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा माध्य, जिसका मतलब क्या होता है, जिसे बोला क्या जाता है इंग्लिश में, इसे इंग्लिश में मीन कहा जाएगा। ठीक है, जो माध्य होता है ना, एक प्रकार का, मतलब माध्य को कैसे निकाला जाता है, एक प्रकार का एवरेज की तरह से किया जाता है। समझ गए आप? जो माध्य को करते हैं ना, माध्य को करने का कॉन्सेप्ट एक प्रकार के एवरेज की तरह होता है कि माध्य को एवरेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जाता है, औसत के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जाता है। तो आप माध्य का अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो माध्य का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि पदों का योग सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहें माध्य का, कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य का फॉर्मूले में आप लिख सकते हैं कि पदों का योग बटे हुए पदों की संख्या, सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बात आपको क्लियर हो गई कि मीन, माध्य को ही मीन कहा जाएगा। मीन किसका कॉन्सेप्ट है, एक प्रकार के एवरेज की तरह इसे सॉल्व किया जाएगा, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। जैसे आप औसत का फॉर्मूला पढ़ा आपने, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक उसी प्रकार से माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, करना कैसे है, प्रीवियस ईयर में पेपर क्वेश्चन कैसे आया था, वो सारी चीजें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रख देते हैं। मान लीजिए 10, 12, 15, 18, 22, 24 और 36, मतलब कुछ भी लिख दिए, 26 और 14, कुछ भी लिख दिया आपने। आपको इसका माध्य निकालना, टर्म्स गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और कर दीजिए 8 कर लीजिए, कितना दे दे और 40 दे देते, कुछ भी दे देना, मतलब कुछ भी दे दो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये सारे नंबर आपके सामने आ गया। आपको बोला गया पदों का योग बटे पदों संख्या, माध्य निकालिए। इस क्वेश्चन का माध्य निकालिए। तो माध्य कैसे निकाला जाएगा, आपको मालूम है, औसत की तरह निकाला जाएगा। तो इसको आपने योग कर दिया, तो योग किया तो कितना हो गया, 10 प्लस 12 प्लस डिवाइड बाय संख्या। तो आपने संख्या गिनी तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या थी, तो डिवाइड बाय 8 तो आना है, क्योंकि 8 है संख्या, पदों की संख्या 8 है। ऊपर योग करना तो आपको ड्यूरिंग एग्जाम, अभी तो आप कर लीजिए, जितना भी करना है जैसे भी करना कर लीजिए, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम आपका दिमाग बहुत तेज होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, फटाफट आप सारी चीजों को जोड़ पाए। ठीक है, तो आपने जब जोड़ा तो ये हो गया 40 और 10 50 हो गया, 40 और 10 50 हो गया, 50 के बाद ये कितना हो गया, 30 80 हो गया, 50 के बाद 12 और 18 30 हो गया, 80 हो गया, 80 के बाद ये कितना हो गया, 80 के बाद ये कितना हो गया, ये दोनों आपने जोड़ा तो कितना हो गया, ये आपका 40, 80 और 40 120 हो गया। 120 के बाद आपने कितना जोड़ा, ये 15 और 22 जब जोड़ा तो 120 में आपने 15 और 22 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 157। तो 157 ऐड करके देख लीजिएगा, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 157 डिवाइड बाय 8। जो आप इसको जितना भी सॉल्व करोगे, अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, तो आपको जितना भी रहेगा, मतलब पेपर में हो सकता है डायरेक्टली ये चीज देखने को मिल जाए, फिर से मिक्स फ्रैक्शन में दे देगा, पॉइंट में दे देगा, कुछ भी दे देगा, मतलब मैक्सिमम चांसेस इसके मिक्स फ्रैक्शन में देने के। तो 8 1 8 हो गया, 8 ही कम 8 हो गया, कितना बच गया बता दीजिए। तो आपने कहा 7 बचे, तो कितना हो गया 77। अच्छा, ये डिवाइड करते बन जाएगा ना, आपसे बन जाएगा वो। ठीक है, फिर भी अगर ना बने तो देख लीजिए। ठीक है, और कितना बच जाएगा 5 बाय, समझ पाएंगे। आई होप कि आप ये सीख गए होंगे कैसे डिवाइड करना है, क्या चीजें करना है, कैसा क्या रहेगा। तो आपने इसको कुछ भी नहीं किया, केवल माध्य को औसत की तरह सॉल्व कर दिया, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये सारे प्रक्षेपण आपको दिए गए थे, सारे गिवन नंबर्स थे जिनका आपको मीन निकालना था, माध्य निकालना था। आपने इसको पूरे का सम कर दिया, मतलब ये तो आपने डिवाइड किया। ठीक है, जब इसका सम किया तो आपने कहा 157 है, उसको डिवाइड कर दिया, 8 टर्म्स थे तो 8 नंबर से डिवाइड कर दिया, तो आपने सॉल्व किया तो इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बन जाएगा। इस तरह जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब औसत की तरह करना। मान लीजिए नेगेटिव आ जाए, 0 आ जाए, कुछ भी आपसे बन जाना चाहिए, दूसरा नंबर दे देते हैं। या फिर जब आपको औसत निकाला जाएगा तो इसको निकालने की टेक्निक बताई जाएगी, कैसे और शॉर्ट मेथड से निकाला जा सकता है, क्या किया जा सकता है और कितनी अप्रोच लगाई जा सकती है। जब आप एवरेज पढ़ाएंगे तब बता देंगे। अभी तो केवल ये बताना था कि माध्य होता क्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो आपको ये सारी समझा दी गई, आपसे बन जाएगा। एक और क्वेश्चन दे देते हैं। मान लीजिए 12 हो गया, 18 हो गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 7 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 40 हो गया, इस तरह के कोई नंबर हो गया। ठीक है, आप नंबर गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 है, तो एक और कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 से डिवाइड करने में ज्यादा आसान होगा, वो रहने दीजिए। अगर आपको 7 पसंद है 7 ही लिखिए। ठीक है, तो आपने इसको कर दिया तो देखा क्या हो गया, -5 -7
माइनस का 12 और ये प्लस का 12 तो कट जाएगा। जब आप ऐड करेंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 7 माइनस का 12 हुआ और ये प्लस का 12 आपस में कट जाएंगे, तो इसको छोड़ दीजिए, क्यों ऐड करें, ठीक है। तो और फिर ये आपने 20 ऐड किया, 40 ऐड किया, तो ये हो गया 60। 60 में 0 ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 60 में आपने 18 जोड़ दिया, जब 60 में 18 जोड़ दिया तो कितना आया 78, जिसको आप किससे डिवाइड करना चाहते हैं, टोटल टर्म्स कितने थे 8, 7 से क्या 7 से आपने डिवाइड किया, तो कितना है आपका आंसर 11:1/7। ये आपका आंसर आ गया। आंसर कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, डेसिमल फ्रैक्शन में हो सकता है, कुछ भी, तो आप उस तरह से कर पाएंगे। समझ गए कि माध्य क्या होता है, माध्य एवरेज की तरह सॉल्व किया जाता है, ये तरीके से। अब इससे आने वाले कुछ स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन, ये तो आपकी हो गई बेसिक बात है, इससे आने वाले कुछ स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन देखेंगे, फिर और भी क्वेश्चन देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर में कैसे आए थे वो भी आपको बता दिए जाएंगे। बस आप अभी जितना बताया जा रहा है वो अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है, कि माध्य बराबर में क्या होता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि कैसी क्या चीजें रहेगी, कि माध्य बराबर में क्या रहेगा, कैसे क्या करना है, देख लीजिए। तो अगर एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाए किस तरह का, ये क्वेश्चन दे दे कि x1 x2 x3 x4 x5 डैश 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 xn का माध्य निकालिए, तो आप इसका माध्य निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो इसके माध्य के लिए पेपर में जो ये प्रीवियस का क्वेश्चन है रेलवे के आपके पेपर में आया हुआ था कि इसका माध्य निकाले, तो इसका माध्य आप कैसे निकालेंगे, तो इसका माध्य आप ऐसे ही करेंगे ना, इन पूरे को छोड़ देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn, आप पूरे को जोड़ देंगे, तो आपने सबको जोड़ दिया, डिवाइड बाय क्या करेंगे, कितने नंबर से, तो आप देखिए कि n तक गया, मतलब पूरे n नंबर होंगे, जितने भी नंबर होंगे तो ये हो जाएगा माध्य। इस माध्य को लिखने के लिए ना पेपर में ये ऑप्शन ना दे करके, अगर पेपर में ये ऑप्शन दिया तब तो बहुत बढ़िया, आप इसको क्लिक कर दे, लेकिन पेपर में ये ऑप्शन ना देते हुए आपको क्या ऑप्शन दिया था वो देखिए। पेपर में ये ऑप्शन में दिया हुआ था कि कितना समीशन ऑफ, ठीक है, माध्य निकालने के लिए आप x के ऊपर मीन लगा लेंगे कि x मीन निकालना है आपको, x माध्य निकालना है, मीन निकालने के लिए सिंबल लगा दीजिएगा कि x मीन निकालना है, जिसका फॉर्मूला आप बना देंगे समीशन ऑफ xi, इस पूरे टर्म्स को आप xi कंसीडर कर देंगे, ये पूरा टर्म्स xi के कंसीडर, तो ये पूरे टर्म्स को आपने, ये पूरा जो समीशन है ना, इस पूरे टर्म को आपने xi मान लिया, और इस पे सिग्मा का सिंबल है, ठीक है, ये जो सिंबल है वो किसका है, सिग्मा का सिंबल है। जैसे आप जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि समीशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय n, समीशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n, ये आपका माध्य का फॉर्मूला बन जाएगा कि x मीन इज इक्वल टू व्हाट, तो समीशन ऑफ xi अपॉन में n। इसे आप सिग्मा यूज कर सकते हैं कि सिग्मा सिंबल बता सकते हैं, समझ रहे, आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं इसी से रिलेटेड। इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं कि वो क्वेश्चन कैसा और कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं किस तरह का रहेगा। मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन इस तरह का आ जाएगा कि x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, x4 का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर, x5 का स्क्वायर डैश 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 स्क्वायर का माध्य निकालेंगे। तो जब इसका माध्य निकालेंगे तो आप फ्लो में, आप इस क्वेश्चन की गलती केवल फ्लो में कर सकते हैं कि हो सकता है आपने इसका लिख दिया समीशन ऑफ x बार इज इक्वल टू x समीशन ऑफ xi, क्योंकि आपने इस पूरे टर्म्स को xi कंसीडर कर दिया। डिवाइडेड बाय n करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। डिवाइड बाय n करेंगे, आपको वो देखना है कि लास्ट नंबर कितने टर्म तक, तो आप इस नंबर को देखिए कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। इस नंबर को अच्छी तरह से देखिए, नंबर 10 लिखा था तो 10 लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पर n नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है 10 समीशन ऑफ n, समझ। तो आप क्या बोलेंगे कि मीन ऑफ x, इस पूरे का मीन निकालना है, तो समीशन ऑफ xi आपने कर दिया, पूरे टर्म्स का सम कर दिया, डिवाइड बाय कितने नंबर थे, तो यहाँ पर 10 थे, पिछले वाले में नॉट n थे तो आपने n किया था, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 10 थे, इसलिए आपने डिवाइड बाय 10 किया। समझ पा रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की किस तरह की क्या क्या बातें आ सकती है आपके पेपर के व्यू में। अच्छा ये गलती हो गई क्या, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने केवल xi किया, यहाँ पर केवल xi नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, xi का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि हम स्क्वायर वाली सीरीज करें तो यही छोटी छोटी गलती हमसे पेपर में होगी जो होनी नहीं चाहिए। क्या ध्यान रखना कि स्क्वायर की सीरीज हो रही तो यहाँ पर फॉर्मूले में अगर फॉर्मूला, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता तब तो आप क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि ये चीज आपसे बन जाएगी, लेकिन क्वेश्चन नहीं आता, इस प्रकार के आ जाते हैं डेटा, तो फिर यहाँ पर जल्दीबाजी में आपसे गलती होती है। तो जल्दीबाजी में क्या गलती कर देते हैं, स्क्वायर नहीं देख पाते हैं, नीचे का n नहीं देख पाते, छोटी छोटी गलतियां होती है जो होनी नहीं चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी में स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए, कितने नंबर से 10 नंबर था, इसलिए आपने 10 से डिवाइड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, जो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कभी पेपर में आ जाता है, बस वो देख लीजिए। मतलब आने तो इतनी चीजें, अगर जब आ रहा है तो इतनी छोटी छोटी बातें आएंगी, लेकिन कुछ अलग से आता है वो समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, एक होता है समांतर माध्य, कभी दो प्रक्षेपण दे देगा जिसका बोलेगा समांतर माध्य निकालिए, इसे बोला जाएगा अर्थमेटिक
मीन। एक होता है गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य जिसको बोलेंगे क्या, ज्योमेट्रिक मीन। एक होगा हरात्मक माध्य जिसका मतलब होगा हार्मोनिक मीन। समझ रहे? जो समांतर माध्य क्या होता है, किसी भी प्रक्षेपण का समांतर माध्य क्या करेंगे, मान लीजिए कि ए और बी का, ए और बी का, ठीक है, ए बी का निम्नलिखित है ना, ये सारी चीजें ए बी का अगर आपको बोला जाएगा समांतर माध्य निकालिए तो आप क्या करेंगे, ए और बी का समांतर माध्य ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। किस तरह से, क्योंकि समांतर माध्य जो है ना वो एक प्रकार का माध्य होता है, तो आपने इसका समांतर माध्य निकाल दिया। बोला जाएगा ए और बी का गुणोत्तर माध्य निकालिए, तो गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए बी। ए बी का अगर आपको गुणोत्तर माध्य निकालना है तो अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी को आप वो पेपर में ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी की पावर 1/2। समझ पा रहे हैं? चलिए, क्योंकि रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है ना। और फिर हरात्मक माध्य जो है, हरात्मक मान का मान इस तरह से लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, आपने एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था ना, उस तरह का रहेगा ये 2ab अपॉन में a प्लस बी, ये हो जाएगा हरात्मक माध्य। तो ए बी का अगर आपको समांतर माध्य कोई भी दो प्रक्षेपण दे देगा तो उसका समांतर माध्य बोलेगा दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2 कर देना। गुणोत्तर माध्य देगा तो अंडर रूट ए बी कर देना, और हरात्मक माध्य देगा तो 2ab अपॉन में a प्लस बी कर देना। अब हाँ, याद रखिएगा पेपर में क्या है, ये डायरेक्टली चीज आ सकती है, फॉर्मूले बेस्ड भी चीज आ सकती है, इसके बाद इनके भी संबंध आ सकता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनका जो रिलेशन है वो आ सकता है, इनका जो संबंध है वो आ सकता है। तो इनका संबंध क्या बन जाएगा, ए एम अर्थमेटिक मीन इंटू जी एम, ठीक है, ए एम इंटू एच एम इज इक्वल टू जी एम का स्क्वायर। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ए एम इंटू जी एम, ए एम इंटू एच एम इज इक्वल टू जी एम का स्क्वायर। ए एम का मतलब समांतर माध्य गुणित हरात्मक माध्य बराबर में गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे क्या चीज रहेगी। डायरेक्टली फॉर्मूले के बेस पर आएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो साफ साफ बोल देगा कि किसी प्रक्षेपण का समांतर माध्य इतना है, हरात्मक माध्य इतना है, गुणोत्तर माध्य याद कीजिए। आप इस फॉर्मूले में पुट करिएगा, बन जाएगा ये, है ना। ये क्या है आपका समांतर माध्य, ये है समांतर माध्य इंटू ये क्या है हरात्मक माध्य बराबर में गुणोत्तर माध्य, माध्य का स्क्वायर। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखिए, ठीक है, आपसे बन जाएगा स्क्वायर, ये वाले दोनों आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको माध्य का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सारी बातें समझ गए होंगे। आप प्रीवियस के क्वेश्चन लगाइए, सारे पेपर्स देखिए, जो भी डाउट आता है वो पूछिए, ये आपके माध्य पूरा क्लियर हो गया होगा। इतनी बातों में सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारी कमेंट करें जो भी आपके डाउट है वो। चलिए, जय हिंद।